वीडियो बन रहा है, लस्सी बनने का मैकेनिज्म। तो आप उसका चैनल देख लो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब तो मेरे को करोगे? हाँ नहीं, आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। आपका यूट्यूब देखते हो ना, यूट्यूब देखते हो तो वहाँ पे एक लाल बटन आता है, उसको दबाना पड़ता है। अच्छा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम हीरा लाल। हीरा लाल। और ये कहाँ पे बैठे हो? ये निधिवन धाम। निधिवन धाम में आप क्या बनाते हो? टैटू बनाता हूँ मैं। टैटू जैसा बनवाना है, कलर में, जैसा ब्लैक में जैसे। तो आप लोग कभी भी आते हो? सस्ता है, बहुत सस्ता बनाता हूँ मैं। सस्ता बनाता है, मस्त बनाता हूँ। तो जरूरत पड़े तो आ जाना यहाँ पे। हाँ, यहाँ आ जाना। सुनो एक सेकंड। हाँ। क्या है, 200-300 रुपये 400 रुपये इंच में बनाते हैं बाहर लोग। हाँ, जो मॉल में बनाते हैं, यहाँ फुटपाथ में जैसा बनवाओ वैसा बनाता हूँ। वैसा बना देगा। हाँ, 200, 300, 500, 1000 में जैसा बनवाओ वैसा। चलो पक्का, हाँ जरूर आना है। यहाँ ये फोटो है। हो गया इसमें? अच्छा, मलाई डालना है इसमें। ओहो, इसमें मलाई भी डलता है। बिना मलाई के कैसे स्वाद आएगा? हाँ, फिर निधिवन आ रहा था इनके यहाँ पे, जरूर ये तो ट्राई करना बनता है। तो ये बन गया ना, ये लो। ये तो ठीक है, देखो कैसा है, जबरदस्त, सुपर, थैंक यू। प्यारी जी से बेटा बोल के आना। अगर अगली साल बेटा मिले, आज माखन का भोग लगाना, अगली बार आपका जो खुशी हो बड़ा करके लगाना राइट वाला पैर। यहाँ से जो मनोकामना की माला मिलेगी ना, वो किसी को नहीं बतानी है। मनोकामना की माला 81 वाले दिन गाय के कच्चे दूध में 5 दाना निकाल के ताबीज बना के गले में पहनना, उस दूध को पी लेना। प्रेम से बोलो राधा रानी की। बेटा है, सीधा वाला पैर आगे रख के आना, राइट वाला पैर। राइट पैर आगे, राइट पैर आगे देना पड़ता है। ये भगवान का बंसीवट का पेड़ है, ठीक है। हैं? तो आप कितनी कौन सी जगह दर्शन कर रहे हो अभी? तीसरा पॉइंट है ये, जो भगवान का मेन है। ये भगवान का बंसीवट का पेड़, यहाँ पे हाथ निकला हुआ है पेड़ में से। आओ दिखाता हूँ। ऊपर चढ़ सकते हैं? हाँ, आराम से आप सब आ जाओ। उसी समय का भगवान का हाथ निकला हुआ है पेड़ में से। अच्छा, पेड़ में से भगवान का हाथ निकला हुआ है। देखो, आप ट्राई करके भगवान का हाथ निकला हुआ है पेड़ में से। भगवान का तो हाथ यहाँ निकला से जो पेड़ भी में से। मनोकामना मांग के आते, सभी मनोकामना की माला टंगी हुई है यहाँ पे। इसका 10 बार परिक्रमा करता है। हाँ, एक बार हुआ, 10 बार परिक्रमा करना पड़ता है। मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान होगा। नहीं, हाँ, जन्म स्थान है वृंदावन। मथुरा वो में। बोला कंस का जगह उधर है, मथुरा। नहीं, पर वहाँ पे जन्म हुआ है। वो जेल वेल वहीं पे होगा। जेल उधर ही है। यहाँ पे कहाँ जेल मिला? तो वृंदावन घूमना हो गया, अभी जा रहा है मथुरा। मथुरा यहाँ से और 10-12 किलोमीटर है। एक तरफ जो हाईवे था, हाईवे के एक तरफ है वृंदावन, एक तरफ है मथुरा। तो ये मथुरा चलते हैं। मथुरा वैसे शाम को 4 बजे ओपन होगा, 12 से 4 बजे तक बंद रहता है, उसके बाद खुलता है। हाँ, इट्स ऑलरेडी 4 o'clock नाउ। 3:25। हाँ, तो पहुँचते हो जाएगा तब तक। जय आनंद की जय श्री जय। थोड़ा 3 बार ताली बजाओ और कीर्ति कर लो। अभी हम जो भगवान का नगरी जा रहे हैं ना, तो भगवान यहाँ हंसा खेला कूदा बड़ा हुआ। 1 साल का बालक और 80 साल का बुढ़ा बराबर है यहाँ, जो अभी हम जा रहे हैं भगवान का नगरी। तो भगवान जो मामा कंस यहाँ का राजा था, मथुरा का राजा था मामा कंस। अच्छा। तो मामा कंस मथुरा का राजा था, तो उसको जो है भगवान ने आकाशवाणी करी थी कि जो है तेरा बहन का बेटा होगा 8वां पुत्र, तो वो तेरी मौत का कारण होगा। तो इसीलिए मामा कंस ने जो है देवकी मैया और वासुदेव महाराज को जेल के अंदर कैद में डाल दिया। तो जब कैद में डाल दिया जेल के अंदर, तो जेल का 7 गेट था। तो रात में जैसे ही भगवान ने जन्म लिया था, भादों के महीने में, रात्रि के 12 बज रहे थे, भादों के महीने में जन्म लिया था भगवान ने। तो जैसे ही जन्म लिया भगवान ने, तो 7 गेट खुल गए रात में, और सारे सैनिक लोग सो गए, और हथकड़ियाँ खुल गई वासुदेव महाराज और देवकी मैया की सारी। जब हथकड़ियाँ खुल गई तो वासुदेव महाराज ने टोकरी में रख लिया श्री कृष्ण भगवान को रात में। और टोकरी में रखने के बाद में जमुना नदी के किनारे किनारे चलने लगे। तो जैसे ही जमुना नदी के किनारे किनारे चलने लगे, तो 20 धार में डूबने लगे। जैसे ही जमुना मैया की 20 धार में पहुंचे, तो जमुना मैया उफन के ऊपर की तरफ आई। तो जब जमुना मैया ऊपर की तरफ आई उफन के, तो वासुदेव महाराज डूबने लगे।
डूबने लगे तो जोर जोर से हल्ला मचाने लगे, कोई ले ले, 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 ऐसे करके बोलने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपना चरण लटका दिया टोकरी में से, और चरण लटकाते ही खेम जमुना मैया ने चरण को छुआ, और चरण को छूते ही खेम जमुना मैया नीचे उतर गई। तो जब इसे बोला जाता है श्री जमुने महारानी और केशव की पटरानी, तो केशव नाम भगवान का था ना, तो भगवान का चरण छूते ही खेम जमुना मैया नीचे उतर गई। सबसे पहले पटरानी जमुना मैया है, उसके बाद में बाकी की पटरानी। तो श्री जमुने महारानी को पार करके गोकुल पहुंच गए नंद बाबा यशोदा मैया के घर, वासुदेव महाराज। तो जब जमुना नदी पार करके वासुदेव महाराज पहुंच गए रात में नंद बाबा यशोदा मैया के गांव गोकुल, तो उधर जाके अपना लड़का दान में दे दिया था। रात में अपना लड़का दान में दे दिया, और अपना 9 लाख गऊ माता दान में दे दिया नंद बाबा यशोदा मैया के घर के। अपना मैं लड़का दान में देता हूँ और अपना 9 लाख गऊ माता दान में देता हूँ। इसको घी दूध माखन छाछ रबड़ी खिलाना और इसको पहलवान बनाना, ताकि ये मामा कंस को मार सके और जेल से हमको छुड़ा सके। तो ऐसा ही किया नंद बाबा यशोदा मैया ने। उधर हुआ था जोग माया सिस्टर, श्री कृष्ण भगवान का बहन जोग माया। जोग माया पुत्री थी नंद बाबा यशोदा मैया की। जो पानी पड़ता है ना आसमान में, तो पानी के संग में जो बिजली बन के गड़कता है आसमान में, वो जोग माया होता है। श्री कृष्ण भगवान का बहन है जोग माया, और नंद बाबा यशोदा मैया का पुत्री था वो। तो उसको बल्द के लेके आए थे मथुरा बल्द के लेके आए थे लड़की को वासुदेव महाराज रात में। तो मामा कंस ने 8वां पुत्र समझ के उसको जमीन से फेंका देवी मैया को। तो जमीन से फेंका तो देवी मैया हाथ से छूट के ऊपर जाके उड़ा, आकाशवाणी किया कि हे पापी कंस, तू मुझको क्या मारता है, तुझको मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो माँ के प्यार की जय, आज के आनंद की जय श्री राधे। थोड़ा हंसी कर लो। तो जब भगवान गोकुल चले गए रात में, तो सबसे पहले मामा कंस ने किसको भेजा मानने के लिए, पूतना मौसी को। पूतना मौसी आई तो भगवान का उम्र था 1 साल का, पालने में लेटे हुए थे। तो पूतना मौसी आई अपने आंचल से विषैला दूध लगा के, तो उसको अपने आंचल से दूध को पिलाया। दूध पिलाते ही हम दूध तो अमृत बना दिया भगवान ने, और पूतना मौसी का उद्धार कर दिया 1 साल की उम्र में। उम्र हो गया फिर भगवान का 2 साल का। तो 2 साल की उम्र में मामा कंस ने अकासुर बकासुर नाम के राक्षस को भेज दिया मारने के लिए, उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। उम्र हो गया भगवान का 3 साल का, तो बबला नाम का राक्षस रहता था, उसको भेज दिया मारने के लिए, उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। उम्र हो गया फिर भगवान का 4 साल का, तो दानव और मानव नाम का राक्षस रहता था, उसको भेज दिया मारने के लिए, उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। फिर उम्र हो गया भगवान का 5 साल का, तो 5 साल की उम्र में अजगर नाम का राक्षस रहता था, उसको भेज दिया मारने के लिए, उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। उम्र हो गया फिर भगवान का 6 साल का, तो 6 साल की उम्र में जमुना नदी से निकाल के मिट्टी खाया भगवान ने। मिट्टी खाया तो मैया यशोदा ने देख लिया तो ओखली से बांध दिया। पहली छड़ी मारी नहीं खोला मुंह, दूसरी छड़ी मारी नहीं खोला मुंह, तीसरी छड़ी जो मारी मुंह खोला तो गोल गोल ब्रह्मांड को घूमता हुआ दिखाया। मैया यशोदा को चक्कर आ गया, लाला ये तेने क्या खाया? मैया मैंने माटी खाई। तो जब उम्र हो गया फिर भगवान का 7 साल का, तो 7 साल की उम्र में कन्नी उंगलिया पे गिरिराज जी के पर्वत को उठा दिया था भगवान ने। 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात उठा के रखा गिरिराज जी के पर्वत को, कन्नी उंगलिया पे, इस वाली पे। तो भगवान ने जब कन्नी उंगलिया पे 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात उठा के रखा गिरिराज जी के पर्वत को, सभी ब्रजवासियों को बचाया, इंद्र का घमंड चूर किया। इंद्र को तो जानते हैं ना, बारिश जो गिरता है बारिश, तो उसका घमंड चूर किया, इंद्र का घमंड चूर किया। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी ओ गोवर्धन गिरधारी। तो भगवान के जमाने से लेके और अब तक कितना समय हो गया भगवान को जन्म लिए हुए, आपको मालूम है बाबा? नहीं, 6 साल है, 7 साल। कितना? 700 साल। 7 साल भगवान को जन्म लिए हो गया। नहीं, उस टाइम में जब 7 साल, आप जो कह रहे हो, अब हो गया भगवान को जन्म लिए हुए 5000 साल। 5000 से और ज्यादा ही चल रहा है। 5000 साल और 200 साल,
हाँ 700 साल हो गया करीब जन्म लिए हुए भगवान को। हाँ तो जब से लेके और अब तक 3 चीज बिल्कुल प्राचीन है। आपको मालूम है कौन कौन सी है वो भगवान के जमाने से लेके और अब तक कौन सी चीज बची हुई है? मालूम है भैया? नहीं। बहन आपको मालूम है? नहीं भैया बताइए। पहला चीज है जमुना मैया, जो भगवान से भी पहले का था, उसी को अभी हम लोग पार करेंगे। जो वासुदेव महाराज ने जमुना नदी पार करी थी ना गोकुल जाने के लिए, उसी जमुना नदी को अभी हम लोग पार करेंगे। वो प्राचीन है जमुना मैया, ठीक है ना। दूसरा चीज है गौ माता, प्राचीन, ठीक है, जो भगवान के जमाने से लेके और अब तक है। तो भगवान का जो अभी हमने आपसे बोल दिया, शॉर्टकट में बोल दिया गोकुल, उसका नाम गोकुल नहीं है, उसका नाम है गौकुल धाम, गौ माता का धाम, ठीक है ना। 9 लाख गौ माता दान दिया था ना वासुदेव महाराज ने, तो उसी लिए बोला जाता है गौकुल धाम उसका। तो पहला चीज है जमुना मैया प्राचीन। दूसरा चीज है प्राचीन वो है गोवर्धन का पर्वत, वो सॉरी गौ माता। और तीसरा चीज जो प्राचीन है वो है गोवर्धन का पर्वत, जो भगवान ने कन्या उंगलिया पे उठाया था 7 साल की उम्र में। 7 दिन 7 रात उठा के रखा, सभी ब्रजवासियों को बचाया, इंद्र का घमंड चूर किया। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी हो गोवर्धन गिरधारी। इसका मतलब यही है कि मतलब ये तीसरी बार बसा हुआ है पूरा ब्रज नगरी, 2 बार खत्म हो चुका है। आगे से ये ऑटो निकलना है ना भैया, इधर से ही लेफ्ट लेनी है, यहीं से लेफ्ट लेनी है भैया। सभी जगह को कृष्ण है, यहाँ कृष्ण, यहाँ बाल गोपाल, लड्डू गोपाल कृष्ण है। पूरा गांव के अंदर 7 दरवाज़ा पड़ता है। यहाँ 7 चीज़ का आपको बिक्री नहीं मिलेगा। पूरा गांव घूमेंगे, प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब नहीं मिलेगा। कोई मुसलमान लोग का मस्जिद नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? कृष्ण का तो जन्म मथुरा हुआ। कृष्ण के जो भाई बड़े भाई दाऊ जी महाराज थे, उनका जन्म गोकुल हुआ। कृष्ण छलसाली और बलदेव जी बलशाली। ये गली को चलेंगे, गली को बोला जाता है दान गली, जो दान गली जो बरसाने से गोपी लोग दूध दही बेचने आती। भगवान ने रोका, क्या मांगा? दूध दही का दान, और चुरा के खाया यहाँ माखन और मछली। बोलो कृष्ण भगवान की बोला कहेंगे आहा आहा। बाबा का चौक, गेट को बोलते हैं कृष्ण द्वार, जी कृष्ण द्वार। और गली को क्या बोलते हैं? माखन चोर गली। जो भगवान माखन चुरा के ये गली में दौड़ते थे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। मक्खन चोर गली, ये जो गली है ये मक्खन चोर गली है। गोकुल चंद्रमा जी द्वार, इसका महत्व समझेंगे। क्या होता है? जब बाल के भगवान छोटे थे, एक कथा आता है, मैया बोली चंद्र खिलौना ले। माता यशोदा बोली चंद्रमा तो कितना योजन ऊंचा है, ये कैसे मिलेगा? एक परात में जल भरा, चंद्रमा का परछाई पड़ने लगा और कृष्ण को बहला दिया गया। बोलो कृष्ण भगवान की। ये नंद बाबा का छोटा गौशाला है। ऐसा पूरा गोकुल के अंदर 7 गौशाला है। मंदिर को बोला जाता है नंद महल, नंद बाबा का महल। जो गोपालन होता है ना, जो अपन भोग दान देते हैं, ठाकुर जी पैसे को नहीं, गौ, साधु, ब्राह्मण, नंद महोत्सव, होली, ये सभी धर्मादेव मंदिर से चलते हैं। बोलो नंद बाबा की जय। बोलिए। बोलो कृष्ण भगवान की। ये नंद बाबा का महल, लेकिन ब्रज की भाषा में क्या कहते हैं? नंद बाबा का घर कहते हैं। नंद बाबा का घर, ये नंद बाबा का घर। ये घर पहले ब्राह्मण लोग का कब्जा था बाबूजी पे, अभी ट्रस्ट मंदिर किया है। मंदिर परिसर में सीसी कैमरा लग रहा है। सबसे पहले अपन को यहाँ 4 बात का विशेष ध्यान रखना है। पहला बात कौन सा? कि अपन को जिनका शादी हो जाता है सर्वगार के दर्शन नहीं करना, अपन का पति परमेश्वर और सर्व सर्वेश्वर। दूसरा बात, यहाँ खड़े होकर दर्शन नहीं करना। सभी जगह को कृष्ण बड़ा है, यहाँ बाल कृष्ण है। जैसे घर के अंदर बालक बच्चे जन्म लेते हैं तो अपन उसको ढक के रखते हैं। किसके लिए रखना पड़ता है? किसी आदमी का शरीर का परछाई बच्चे के ऊपर न पड़ जाए। दूसरा, फूल खरीदेंगे लेकिन उस पर कोई रुपया, पैसा, सोना चांदी रख के अंदर फेंक के नहीं मारना है। क्या होता है? अपन ने समझा दान हुआ, लेकिन माँ सबसे बड़ा अपराध हुआ। पैसा को फेंका तो लक्ष्मी का अपमान। लक्ष्मी भगवान का धर्मपत्नी होती हैं। फूल, सुपारी, कोई वस्तु ठाकुर जी के शरीर में लगता है, चोट पहुँचेगा, अपराध। शंकर भगवान है, थोड़ा पास में जाएंगे। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा हुआ, मामा कंस के यहाँ। उस समय क्या था? दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, भादों का महीना, तिथि अष्टमी थी। तो भगवान के पिता वासुदेव जी राजा कंस की डर की वजह से चोरी करके लाए, तो कहाँ होके लेके चले? यमुना किनारे किनारे लेके चले।
इधर यमुना माता ने सोचा कि तीनों त्रिलोकी का नाथ आज हमारे घर के दरवाजे पर होकर निकल रहा है, इनका इस युग में चरण स्पर्श नहीं किया तो आने वाले कलयुग में हमारा मान्यता नहीं रहेगा। बस तुम मेरे वीडियो में आ गए, वही बहुत है। ऐसे खिलाना चाहिए। अरे कैमरे के पीछे 5000 आदमी है, चिंता मत करो। नाम बताओ, किस लिए? नाम बताओ और फ़ोन नंबर बताओ, लोग आएगा। गौरव। और फ़ोन नंबर? फोन नंबर पता अच्छा, दुकान का नाम बता दो। दुकान का नाम चंद बिहारी। चंदू बिहारी। आप लोग आ रहे हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओ। चंदू बिहारी ये हमारा ही मित्र है, आगे खरीदो। ये कैमरे के पीछे 5000 लोग देख रहे हैं, दिखेगा, ठीक है। कभी सड़क पे तो कभी बोट पे। अभी हम लोग जा रहे हैं बोट पे, नाव पे, वो भी यमुना नदी के साथ, यमुना मैया। हमने थोड़ा ये जो जगह है, ये पीछे ये कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। और हम अंदर गए थे, बट अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था। मैं गाड़ी में रख के चला गया था। कैमरा, मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, नथिंग इज़ अलाउड इनसाइड। कृष्ण भगवान का जन्म स्थान देखिए। दिस एंट्रेंस जो बन रहा है अभी, साइड से अंदर जाओ, 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा एंड देन यू गेट इट। अभी तो हम खाएंगे रबड़ी। वेल, दैट वाज अ लवली विजिट। आज का दिन अच्छा लगा, अच्छा किया, मज़ा भी आया, घुमा फिरा, सब कुछ किया। अभी घर के और निकलते हाईवे के और, क्योंकि रात का डिनर हमने किया नहीं। अभी रात का डिनर भी करना पड़ेगा। रात का डिनर करेंगे, देखते कहीं पे भी हाईवे में खाएंगे एंड उसके बाद सीधा घर पहुंच जाएंगे। रात को खा लेना ही समझदारी का काम है। हम रुक गए यहाँ पे श्रीजी इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेंगे, बिकॉज इसके बाद जो होगा इट पूरी कंप्लीट हाईवे, और उस हाईवे में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ महंगाई मिलते हैं। और हमने उस हाईवे में जो है यमुना एक्सप्रेस में हर जगह पे खाना खा चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ पे आके खाना खाना। उससे अच्छे तो यहाँ पे बहुत कुछ वैरायटी मुझे दिख रहा है, बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वेजिटेरियन, बट दैट्स ओके, बिकॉज आज के दिन वेज खाना भी बनता है हमारा। So we'll have some veg food and देखते हैं क्या क्या मिलता है पहले तो। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि क्या है यहाँ पे, क्या खाना मिलेगा। दाल फ्राई, और वो क्या था, मिक्स्ड वेज, कोल्हापुरी, वेज कोल्हापुरी। तो दाल फ्राई, वेज कोल्हापुरी और रोटी हमने ऑर्डर दिया था। खाना आ गया है, खाना खा के बता दो, रेटिंग देता हूँ। देन आई विल सजेस्ट दिस होटल श्रीजी। अगर आप लोग कभी मथुरा आ रहे हो, वैसे नीट एंड क्लीन है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। होटल इज़ नीट एंड क्लीन। अभी खा के बताता हूँ खाना कैसे। बूम का ये नॉर्मल ऑनियन तो देता ही नहीं है।
अच्छी है। Now the dinner is over and खाना बहुत अच्छा था। The food was really good and we are off for Noida now। यहाँ पर सीधा घर पहुँचेंगे, तो घर जाके फिर tomorrow is Sunday। The good part is that tomorrow is Sunday, so we need not stretch ourselves। आज का दिन बहुत अच्छा गया। चलो straight away let's head to the highway first। चलो ना बाबा, चप्पल पहनो। सीधा के बिस्तर में गिर गया बॉस, इतना थक गया हूँ मैं। रास्ते में आधे रास्ते तो मैं सोते आ गया। सोते बीच में लास्ट वाला जो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट मतलब जेवर एयरपोर्ट के पास, तो मैंने आके एक बार में झपकी मार दिया 2 सेकंड के लिए, बट वो गलत है। वैसे ड्राइव नहीं करना चाहिए, आप लोग मत करना। एनीवे मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा पावर नैप हल्का आँख बंद करके ऐसे करके मैनेज कर लेता हूँ। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना अनिवार्य है, सब्सक्राइब करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। With that said, Raj signing off. Do take care. God bless you. I'll see you soon on a brand new date, on a brand new episode. Until then, bye bye. Take care. Next drive. Yeah, right. देखता हूँ यार, पता नहीं. Let's see. I'll let you know on Instagram. So keep following me on Instagram. The Instagram handle is honestbike390. मुझे खुद पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से नींद आ रहा है। अभी मैं सोने जा रहा हूँ। सीधा मिलते हैं अगला वीडियो पे।